प्रिय साथियों नमस्कार। मैं दिलेश्वर भट्ट आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्मार्ट पीएससी एकेडमी पर। साथियों मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में सजग रूप से बने होंगे। साथियों पिछली कक्षा में हमने छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण टॉपिक छत्तीसगढ़ में परिवहन व्यवस्था के बारे में अध्ययन किया है, जिसमें हमने देखा कि छत्तीसगढ़ के जो परिवहन व्यवस्था है उसके 4 भागों में बांटा गया है। जिसमें से हम लोग पिछली कक्षा में 4 परिवहन व्यवस्था के अंतर्गत हम लोग 2 परिवहन व्यवस्था को हम लोग अध्ययन कर चुके हैं और बचा हुआ है उसको आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है? साथियों आपको यह मैं बता दूं कि यह छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी का लास्ट क्या होने वाला है, थ्योरी क्लास होने वाला है। उसके बाद जो बचा हुआ जो रहेगा वो आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर हम लोग वहां पे पढ़ेंगे, आर्थिक सर्वेक्षण में पढ़ेंगे। ठीक है? तो कल से हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो कल से हम लोग छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास को पढ़ना प्रारंभ करेंगे भाई। ठीक है? तो जो बचा हुआ रेल परिवहन है और क्या परिवहन है, वायु परिवहन है, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे आज के इस थ्योरी क्लासेस में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। सबसे पहले हम लोग छत्तीसगढ़ में रेल परिवहन, रेल परिवहन। अब रेल परिवहन की बात करूं तो रेल परिवहन वहां पे चलेगा जहां पे रेलगाड़ी होगा। क्या होगा? रेलगाड़ी होगा। रेलगाड़ी है तो इसको चलने के लिए पटरी की आवश्यकता होगी, तो उसके लिए रेल लाइन का बिछाया जाएगा। तो जहां पे रेल लाइन बिछाया जाएगा, रेल लाइन बिछाया जाएगा, रेल पटरी बिछाई जाएगी, रेल लाइन बिछाई जाएगी, वहां पे क्या होगा, वहां पे रेलगाड़ी चलेगा। उसके बाद चढ़ने के लिए अब आदमी के लिए चालू किया जा रहा है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान में लेने के लिए। तो आदमी को चढ़ने के लिए, उतरने के लिए कोई ना कोई प्लेटफॉर्म तो होगा, तो उसके लिए रेलवे प्लेटफॉर्म क्या है, रेलवे प्लेटफॉर्म, रेलवे प्लेटफॉर्म की आवश्यकता होगा। क्या होगा? रेलवे प्लेटफॉर्म की आवश्यकता होगा भाई। ठीक है? अब रेलवे प्लेटफॉर्म हो गया, तो अब रेलवे प्लेटफॉर्म हो गया तो रेलगाड़ी को भी तो रोकने के लिए कोई साधन होगा, टिकट उकिट भी तो लेना पड़ेगा किसी। अगर रेलगाड़ी में चढ़ेगा तो फिर एक स्थान से दूसरे स्थान में अगर रेल के माध्यम से जाएगा तो फिर तो उसके लिए क्या होगा, रेलवे स्टेशन। क्या होगा? रेलवे रेलवे स्टेशन की आवश्यकता होगा, रेलवे स्टेशन। अब रेलवे स्टेशन की अगर बात हो ही रही है तो रेलवे स्टेशन के कौन संभालेगा भाई, तो रेलवे स्टेशन को संभालने के लिए एक रेल मंडल का गठन किया जाएगा। क्या किया जाएगा? रेल मंडल का। अब रेल मंडल का गठन हो गया। अब ये एक ही तो रेल मंडल नहीं होंगे, इसके अंतर्गत बहुत सारे रेल मंडल होगा, तो उसको भी संभालने के लिए रेलवे जोन को बनाया गया है। किसको? रेलवे जोन को। अब रेलवे जोन को बनाया जाएगा। तो एक रेलगाड़ी अगर चलाना है तो उसके लिए ये सब आवश्यकता होगी। ठीक है? जिसमें से रेलगाड़ी क्या है, तो रेलगाड़ी की अगर मैं बात करूं तो रेलगाड़ी क्या है जी, चलिए देखते हैं। ये क्या है? रेलगाड़ी है। क्या है? रेलगाड़ी है। ठीक है? ये पुराना काल का क्या है? रेलगाड़ी है। अभी वर्तमान में इस प्रकार का रेलगाड़ी आपको देखने को भी मिलता है, अभी भी चलन में है, लेकिन कुछ इसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया है भाई। ठीक है? लेकिन ये क्या है? पुराने जमाने का रेलगाड़ी है। ठीक है? ये क्या है? रेल परिवहन है भाई, ऐसा तो हम कह सकते हैं सर। ठीक है? ये क्या है? रेलगाड़ी है। ये क्या है? ये है रेलगाड़ी भाई। ये क्या है? रेलगाड़ी है। तो अगर मैं रेलगाड़ी की अगर मैं बात करूं तो रेलगाड़ी के अंतर्गत आपको क्या देखने को मिलेगा कि हमारे देश में रेलगाड़ी चलेगा तभी तो हमारे छत्तीसगढ़ में रेलगाड़ी चलेगा, है ना। तो देश में प्रथम बार रेलगाड़ी कब चली है भाई, तो 16 अप्रैल 1853 को। तो कब चला है? देश में, देश में प्रथम रेलगाड़ी, प्रथम रेलगाड़ी, रेलगाड़ी कब चला है? रेल गाड़ी कब चला है भाई, तो 16 अप्रैल, 16 अप्रैल 1853 को चला है ना। तो देश में प्रथम बार रेलगाड़ी कब चला है, तो भारत में, देश में प्रथम रेलगाड़ी चला है 16 अप्रैल 1853 को चला है। ठीक है? इतना आपको पता चल गया। कब? 16 अप्रैल 1853 को। ठीक है? किसने चलवाया है, किसने चलवाया है, किसने प्रारंभ किया है भाई, तो प्रारंभ के समय शासन कर रहे थे, शासन
शासन कर रहे थे वो कौन सा है? लॉर्ड डलहौजी। कौन सा है? लॉर्ड डलहौजी है। लॉर्ड क्या बोले जी? डलहौजी है। क्या है? डलहौजी है। ठीक, ये कौन सा है? डलहौजी है। डलहौजी ने क्या किया है? डलहौजी ने रेलगाड़ी प्रारंभ करवाए हैं भारत में। कहां से कहां? तो मुंबई से ठाणे। कहां से कहां? कहां से कहां? तो कहां से कहां जी? मुंबई से ठाणे। कहां से? मुंबई से ठाणे। मुंबई से ठाणे। ठाणे के बीच में क्या किया है? रेलगाड़ी चलवाई है। ठीक है, कितने किलोमीटर चलवाया है? तो चलवाया है, इसकी लंबाई कितनी है? तो उसकी रेल पटरी की जो लंबाई थी चलवाया है उसका है 34 किलोमीटर चलवाया था। कितनी लंबाई उसकी क्या है? 34 किलोमीटर चलवाया था। ठीक है, ये क्या है? रेलगाड़ी के बारे में है भाई। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। ये क्या है? रेलगाड़ी। एकदम बेसिक फैक्ट जान लिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ना प्रारंभ करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या देखे हैं? तो उसके बाद हम लोग क्या देखे थे? रेल लाइन। अब रेल लाइन क्या होता है इसके बारे में क्या पता होना चाहिए? ऐसा लाइन जहां पे रेलों को चलाया जाए, रेलगाड़ी को चलाया जाए, उसको चलाने के लिए पटरी की आवश्यकता होती है, और उसी पटरी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेलवे लाइन बोलते हैं। ठीक है, इतना आपको पता चल गया रेल लाइन क्या होता है। और रेलवे प्लेटफॉर्म की अगर मैं बात करूं, किसकी? रेलवे प्लेटफॉर्म की अगर बात करूं, तो रेलवे प्लेटफॉर्म क्या है इसको हम लोग देख लेते हैं भाई। ये क्या है? रेलवे प्लेटफॉर्म है। क्या है? रेलवे प्लेटफॉर्म है। बीच में होता यह है कि एक ऐसा जगह होता है, क्या है? एक ऐसा जगह होता है जहां पास ट्रेन में आदमी को चढ़ने के लिए, क्या है? आदमी को चढ़ने के लिए, यात्रियों को चढ़ने के लिए और उतरने के लिए, चढ़ने उतरने के लिए एक जगह का निर्माण किया जाता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? रेलवे प्लेटफॉर्म बोलते हैं। ठीक है, और छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म है वो है बिलासपुर प्लेटफॉर्म। ठीक है, कौन सा है? बिलासपुर प्लेटफॉर्म है भाई। ठीक है, तो प्लेटफॉर्म के बारे में आपको पता चल गया। आगे और बढ़ते हैं भाई। प्लेटफॉर्म के बाद जंक्शन। जंक्शन कहने का मतलब है क्या? जंक्शन को छोड़िए, पहले देखते हैं स्टेशन। क्या है? रेलवे स्टेशन। अब रेलवे स्टेशन कहने का मतलब क्या है भाई? रेल गाड़ियों को रुकाने के लिए, ठहरने के लिए, टिकट बिक्री करने के लिए और प्रतीक्षा गृह का निर्माण करने के लिए तमाम ऐसे सुविधाएं जहां पे उपलब्ध होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रेलवे स्टेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेलवे स्टेशन कहते हैं भाई। ठीक है, इतना आपको पता चल गया। अब आगे बढ़ते हैं। क्या है? अब आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या है भाई? अब हमारे छत्तीसगढ़ में अगर देखें तो छत्तीसगढ़ में भी रेलगाड़ी चली होगी, है ना? तो चली होगी, तो छत्तीसगढ़ में भी हमें परिवहन देखना है भाई। ऐसा तो नहीं है कि हम छत्तीसगढ़ में परिवहन ना देखें। छत्तीसगढ़ का ही परिवहन व्यवस्था हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अभी हम लोग क्या देखे हैं? भारत में रेल परिवहन देखे हैं। क्या देखे हैं? भारत में रेल परिवहन देखे हैं। अब हम लोग देखेंगे क्या? छत्तीसगढ़ में रेल परिवहन। कहां पे देखेंगे? छत्तीसगढ़ में रेल परिवहन। छत्तीसगढ़ में रेल परिवहन। पहले तो रेलगाड़ी चढ़ने के लिए क्या आवश्यकता है भाई? रेल पटरी। तो छत्तीसगढ़ में सबसे पहला रेल सेवा अगर उपलब्ध होता है तो वो कब होता है? 27 नवंबर 1888 को। कब होता है? 27 नवंबर 1888 को होता है भाई। कब होता है? 27 नवंबर 1888 को। कब होता है? 27 नवंबर 1888 को होता है। ये कहां से कहां चलता है? तो नागपुर से राजनांदगांव। कहां से कहां? रायपुर नागपुर से, नागपुर से राजनांदगांव। अब ये राय नागपुर कहां पे है? महाराष्ट्र में है, बताने की आवश्यकता है? बता दिया, महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में रेल सेवा प्रारंभ होगा उससे पहले क्या होगा भाई? तो उससे पहले होगा क्या? यहाँ पे रेलवे लाइन बिछाई जाएगी, है ना? तो अभी हमारे वर्तमान में अगर देखें तो कितने किलोमीटर तक रेल लाइन है? अगर रेल लाइन की अगर बात की जाए तो रेल लाइन अभी कितना है भाई? 1188 किलोमीटर रेल लाइन है। इससे पूर्व क्या था? इससे पूर्व इनसे भी ज्यादा था, 1196 किलोमीटर था। कितना था? 1196 किलोमीटर था। कितना? 1196 किलोमीटर था।
घटकर कितना हो गया, 1188 हो गया, 8 घट गया है भाई। ठीक है, 8 किलोमीटर घट गया है। ठीक है, तो रेल लाइन बिछाया जाएगा हमारे छत्तीसगढ़ में, है ना। तो छत्तीसगढ़ में रेल लाइन बिछाने के लिए बहुत सारे क्या किया जाएगा, बहुत सारे जगहों में इसका विस्तार करते जाएगा। ऐसा तो नहीं है सीधा सीधा एक से सीधा नागपुर से हावड़ा ऐसा चला जाए बीचों बीच, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो रेल लाइन बिछाने के लिए 1882 में, कब 1882 में नागपुर से राजनांदगांव के बीच सर्वप्रथम रेलवे लाइन बिछाया गया। कब, 1800, कब बिछाएगा भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले हम लोग थोड़ा सा और डिस्कस कर ले। क्या डिस्कस कर ले, रेलवे लाइन का नींव रखा, कब निर्माण कब हो रहा है उसको देख रहे हैं ना। तो रेल लाइन का निर्माण, छत्तीसगढ़ में रेल लाइन का निर्माण कब से कब हुआ। ठीक है, तो 1882 में, 1882 में क्या हुआ, 1882 में हमारे छत्तीसगढ़ में, है ना, छत्तीसगढ़ का एक स्थान है जहां पे है राजनांदगांव, और राजनांदगांव और नागपुर को जोड़ने के लिए रेल लाइन बिछाया जा रहा था। कब, 1882 को। नागपुर से कहा, नागपुर से राजनांदगांव, राजनांदगांव। ठीक है, यहां पे क्या किया गया, रेलवे लाइन बिछाया गया। ठीक है, सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम रेलवे लाइन बिछाया गया है कब, 1882 में। ठीक है, उसके बाद 1887 को क्या होगा, 1887 को यहाँ पे रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा रुकने के लिए। क्या है, रुकने के लिए रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा। तो रेलवे स्टेशन, स्टेशन बनाया गया कहां पे, राजनांदगांव में, राजनांदगांव में। ठीक है, कहां पे, राजनांदगांव में बनाया गया। ठीक है, अब 1887 से और आगे आते हैं, जिसमें से 1888 को अगर देखे, कब, 1888 को अगर देखे तो 1888 में क्या होगा भाई, फिर यहाँ पे रेलगाड़ी चलेगी। कब से, कब से, 1888 से। ठीक, 27 नवंबर 1888 नागपुर से राजनांदगांव चलेगा रेलगाड़ी। ठीक है, कहां से कहां तक, नागपुर से राजनांदगांव, राजनांदगांव रेलगाड़ी चली, रेलगाड़ी चली। कब, 27 नवंबर 1888 को। ठीक है, इसका अगर निर्माण की अगर बात की जाए तो किसने किया था जी, किस कंपनी ने किया था। कंपनी से अगर प्रश्न पूछे तो कंपनी का प्रश्न आ जाना चाहिए आपके मन में। क्योंकि राजनांदगांव को ही क्यों चुना, क्योंकि वहां पे बंगाल नागपुर कॉटन मिल, बीएनसी मिल का स्थापना हो गया था। वहां पे क्या चल रहा था भाई, वहां पे निर्माण हो रहा था क्या, वहां पे निर्माण हो रहा था सूती वस्त्र। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, उसी कंपनी ने क्या किया है, बंगाल नागपुर रेलवे कंपनी ने, किसने, बंगाल नागपुर, नागपुर कंपनी ने क्या किया है, बंगाल नागपुर कंपनी ने रेलवे, रेलवे कंपनी, ठीक है, रेलवे कंपनी, रेलवे कंपनी, इसने क्या किया है, इसी ने ही इनके रेख देख में क्या किया है, निर्माण किया गया है। ठीक है, इतना आपको पता चल गया भाई। अब ये तो हो गया क्या, शुरुआती दिनों के लिए 1888 प्रारंभ हो गए यहाँ पे। प्रारंभ होने के बाद क्या होगा, हमारे छत्तीसगढ़ में अब रेलवे जोन बनाएगा। ठीक है, क्या बनेगा, रेलवे जोन बनेगा भाई। तो चलिए रेलवे जोन को हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। अब रेलवे जोन की बात की जाए तो रेलवे जोन जो बिलासपुर जंक्शन के अंतर्गत आता है वो कौन सा है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन है। कौन सा है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन। ठीक, देखते हैं भाई, अब दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन के बारे में हम लोग देखते हैं। ये कौन सा है, ये है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन है। ठीक है, बिलासपुर है, बिलासपुर में है भाई इसका मुख्यालय। इससे किस प्रकार का प्रश्न पूछता है ना, बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहला पूछेगा, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन कहां पास स्थित है। क्या है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन, दक्षिण पूर्व मध्य
रेलवे जोन। ठीक है, कौन सा है? दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन, साउथ ईस्टर्न कॉरिडोर रेलवे जोन। ठीक है, ये है कौन सा है? कौन सा है भाई? जिसे हम लोग बोलते हैं क्या? SECR, SECR। ठीक, ये कौन सा है? ये जोन है एक। ठीक है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन, जो कि हमारे भारत का 16वें क्रम का है। कौन सा है? भारत देश में इसका क्रम कौन सा है? तो क्रम है 16वें नंबर का रेलवे जोन है। कौन सा? 16वें नंबर का रेलवे जोन है भाई। ठीक है, जिसका मुख्यालय कहां पे है? इसका मुख्यालय है कहां पे? तो इसका मुख्यालय आपको नजर आ रहा है कहां पे है? बिलासपुर में है। कहां पे है? बिलासपुर में है। ठीक है, ये क्या है? बिलासपुर में है इसका मुख्यालय रेलवे जोन का। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई है? अगर स्थापना की अगर बात की जाए तो इसकी स्थापना कब हुई है? 1 अप्रैल। कब? 1 अप्रैल 2003 को हुआ है। कब हुआ है? 1 अप्रैल 2003 को हुआ है। क्या हुआ है? 1 अप्रैल 2003 को हुआ है। इसके अंतर्गत कौन कौन सा रेल मंडल आता है जी? तो इसके अंतर्गत बिलासपुर रेल मंडल, रेल मंडल की अगर बात की जाए रेल मंडल की, तो रेल मंडल के अंतर्गत कौन कौन सा आएगा? रायपुर रेल मंडल। कौन सा? रायपुर रेल मंडल, बिलासपुर रेल मंडल और नागपुर, नागपुर रेल मंडल। तीनों रेल मंडल आते हैं। कौन कौन सा? बिलासपुर, रायपुर और नागपुर रेल मंडल इसी के ही अंतर्गत आते हैं। इस रेल जोन, रेलवे जोन की क्या मुख्य विशेषता है? इसकी मुख्य विशेषता है ये जो भारत का जो सर्वाधिक आय प्राप्त होता है रेलवे से, उसमें से एक एक बटा छह भाग, कितना? 1/6 भाग, 1/6 भाग हिस्सा किसका रहता है? हिस्सा रहता है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन का। सर्वाधिक आय, सर्वाधिक आय कौन देता है भाई? दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन देता है। ठीक है, ये है। अब दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन के बारे में हम लोग देख ही चुके हैं सर, तो हम लोग आगे और थोड़ा सा बढ़ते हैं, है ना? तो हम लोग देखते हैं सबसे पहली बात, रेलवे जोन तो देख ही चुके हैं और आगे हम लोग देखेंगे क्या? रेल लाइन देखेंगे। क्या देखेंगे? रेल लाइन देखेंगे भाई सर। तो रेल लाइन की अगर मैं बात की जाए तो देखिए, यहाँ पे क्या है? नागपुर है। क्या है? नागपुर है। अब नागपुर है यहाँ पास, क्या है? नागपुर है, महाराष्ट्र में है नागपुर। ठीक है, नागपुर से राजनांदगांव तक रेल लाइन बिछाया गया। कब? इसमें बिछाया गया है 1882 में प्रारंभ हुआ है। कब हुआ है? 1882 में यहां तक क्या किया गया है? प्रारंभ किया गया है। 1882 में रेल लाइन बिछाया गया है ना? 1888 में यहाँ रेल गाड़ी चला। अब 1888 से, कहां से? 1888 से रायपुर के मध्य में, कहां पे? रायपुर के मध्य में यहाँ पे निर्माण होगा भाई। कब से कब तक? 1888 तक रायपुर में पहुंच गया। अब 88 तक पहुंच गया तो अब बिलासपुर जाने के लिए इसको 1 साल का वक्त लगेगा, है ना? अब रायपुर से जब बिलासपुर जाएगा, तो रायपुर से जब बिलासपुर जाएगा तो इसको कब समय लग जाएगा भाई? 1 वर्ष अधिक समय लगेगा। तो 1889 तक कहां पे पहुंच गया? बिलासपुर में पहुंच गया। कहां पास? बिलासपुर में पहुंच गया। बिलासपुर के बाद ये चापा होते हुए, रायगढ़ होते हुए ये कहां पे चला जाएगा? उड़ीसा की ओर चला जाएगा। और उड़ीसा के बाद ये कहां पे चला जाएगा? हावड़ा, है ना? मुंबई टू हावड़ा लाइन की बात कर रहा हूं मैं। ये कौन सा लाइन है? मुंबई टू हावड़ा लाइन है। प्रदेश का सबसे बड़ा रेल मार्ग लाइन है। कौन सा है? मुंबई टू हावड़ा रेल मार्ग। ठीक है, ये मुंबई के नागपुर से ये आ रहा है भाई। ठीक है, उसके बाद ये जांजगीर चांपा होते हुए, ये रायगढ़ होते हुए ये कहां पे चला जाएगा? ये चला जाएगा कहां पे? उड़ीसा में। ठीक है, तो रायगढ़ तक पहुंचने के लिए इसे 1 वर्ष और लग जाएगा। ये कब पहुंचेगा? 1890 में। कब? 1890 में पहुंचेगा। तो हमारे छत्तीसगढ़ में रेल मार्ग को बिछाने के लिए 1888 से लेकर 1890 तक बिछा गया है। कौन सा? मुंबई से हावड़ा रेल लाइन। ये लाइन कौन सा है? मुंबई से हावड़ा रेल लाइन। मुंबई से हावड़ा, हावड़ा रेल लाइन।
अब मुंबई बोल रहा हूं नागपुर, हावड़ा बोल रहा हूं कोलकाता। ठीक है, मुंबई टू हावड़ा रेल मार्ग, ठीक है, इसका नाम है जी। ये क्या है, प्रदेश का सबसे बड़ा रेल मार्ग है। ये क्या है, प्रदेश का सबसे बड़ा रेल मार्ग है, रेल मार्ग है। ठीक, ये है। ठीक है, तो ये क्या है, ये बेस है। ये क्या है, ये बेस है। इसी से ही क्या होगा, अब कट कट कर अलग अलग जगहों में क्या जाएगा, अलग अलग जगहों में रेल मार्ग जाएगा। जैसा कि अब आ जाएगा कहां से भाई, अब यहां से अब क्या होगा, रेल लाइन का विस्तार तो हो गया हमारे यहाँ। अब रेल लाइन का विस्तार हो गए हैं तो इसके बाद हमारे और भी विस्तार होंगे भाई। एक बार रेल लाइन बिछ गया तो इसी से ही कट कट कर, जैसा कि दुर्ग से कहां पे चला जाएगा, दुर्ग से यहां पे चला जाएगा दल्ली राजहरा। कहां पे, दल्ली राजहरा चला जाएगा। और दल्ली राजहरा से रावघाट चला जाएगा। कहां पे, रावघाट चला जाएगा। तो ये रेल लाइन मार्ग हो गया, है ना। तो दुर्ग से, ये है दुर्ग, और ये है कौन सा, दल्ली राजहरा। दल्ली राजहरा, ये कौन सा है, रावघाट है। तो रेल लाइन एक, ये रेल लाइन हो गया। एक रेल लाइन कौन सा, एक रेल लाइन हो गया मुंबई से हावड़ा रेल मार्ग। दूसरा रेल मार्ग कौन सा हो गया, दूसरा रेल मार्ग हो गया कौन सा, दुर्ग से दल्ली राजहरा रावघाट। ठीक है, ये हो गया दूसरा। दूसरा कौन सा हो गया भाई, दुर्ग से दल्ली राजहरा, दल्ली राजहरा। अब दल्ली राजहरा से कहा, रावघाट। ये कौन सा रेल मार्ग, दूसरे नंबर का। तीसरे रेल मार्ग अगर देखें तो तीसरा रेल मार्ग हमें देखने को मिलेगा बिलासपुर से अभनपुर। कहां पे देखने को मिलेगा, बिलासपुर से अभनपुर। और अभनपुर कहां पे है, मध्य प्रदेश में है। कहां पे है, मध्य प्रदेश में है। तो बिलासपुर से अभनपुर, अभनपुर कहां से, बिलासपुर से अभनपुर। ठीक है, ये दूसरे रेल तीसरे नंबर का हो गया कौन सा, बिलासपुर से अभनपुर। बिलासपुर से अभनपुर, अभनपुर, ठीक है, अभनपुर मध्य प्रदेश, ये हो गया। ठीक है, 3 रेल मार्ग हम यहाँ पे देख लिए। उसके बाद कहाँ देखेंगे सर, तो उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कौन सा, जो कि रहने वाला है चिरमिरी से। चिरमिरी जाएगा, कौन सा जाएगा, चिरमिरी जाएगा, अभनपुर से चिरमिरी। ठीक है, यहाँ पे है कौन सा, ये कुछ इस प्रकार के देखने को मिलेगा। ये जा रहा है अभनपुर से ही, ऐसा जा रहा था, और यहां से कट कर, अब यहां से कट कर चिरमिरी जाएगा। कहां पे, यहां पे जाएगा। ठीक है, ये कौन सा हो गया, ये हो गया चिरमिरी। ये कौन सा हो गया, चिरमिरी हो गया भाई। ठीक है, अब एक रेल मार्ग बैठ जाएगा जिसी से ही कट कर ये चिरमिरी की ओर जा रहा है, ये जाएगा, ये कुछ इस प्रकार जाएगा बैकुंठपुर। बैकुंठपुर से कहां पे चला जाएगा, सूरजपुर। सूरजपुर से अंबिकापुर। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा है। ये कौन सा रेल मार्ग है, ये है कौन सा, अभनपुर से लेकर अंबिकापुर। ठीक है, अब इसी से कट कर यहां से, अब यहां से कट कर ये कहां पे चला जाएगा, अब चिरमिरी की ओर आ जाएगा। ठीक है, यहां से कट कर चिरमिरी, इस ये वाला स्थान पता नहीं है भाई, कहां से कट कर आ रहे हैं ये पता नहीं है। लेकिन ये इन्हीं रेल मार्ग जो कि अरबनपुर से बैकनपुर होते हुए, सूरजपुर होते हुए अंबिकापुर में जो जा रहा है, उसका क्या रेल मार्ग है, अभनपुर से लेकर अंबिकापुर। ठीक है, सूरजपुर ये कौन सा है, बैकुंठपुर। ठीक, इतना आपको पता चल गया। तो ये कौन सा हो गया, अभनपुर से अंबिकापुर। चौथे नंबर से अभनपुर से अंबिकापुर, अंबिका, कौन सा, अंबिकापुर। ठीक है, इतना आपको पता चल गया। और आगे कौन सा याद रखना है, आगे आपको याद रखना है चांपा से कोरबा। कौन से, चांपा से कोरबा, ये है चांपा। चांपा से कोरबा पे यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब चांपा से कोरबा में आने के लिए इसको एक रेल मार्ग की आवश्यकता हो गया, जिस रेल मार्ग का नाम है चांपा से कोरबा। चांपा से कोरबा, कौन सा, चांपा से कोरबा। ठीक है भाई, इतना आपको पता चल गया। चले तो फिर आगे और बढ़ते हैं हम लोग। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं और रेल मार्ग हम लोग देख लेते हैं।
जो कि ये जो राव घाट वाला हिस्सा है, ये जो राव घाट वाला हिस्सा है, इसी में ही लिंक करने के लिए भी प्रस्ताव लाया गया है। ठीक है, उसको हम लोग थोड़ा सा बाद में देखेंगे। ये अगर और अगर देखे तो बैलाडीला की पहाड़ी में, कहाँ पे, बैलाडीला की पहाड़ी में लौह अयस्क है, और इस लौह अयस्क को विशाखापट्टनम बंदरगाह लेने के लिए एक रेल लाइन बिछाया गया है, जो कि है बैलाडीला से कहा, बैलाडीला से विशाखापट्टनम। कहां से? बैलाडीला से विशाखापट्टनम। तो एक रेल लाइन और कौन सा हो गया, छठवें नंबर पे हो गया बैलाडीला से, बैलाडीला से विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम। ठीक, कौन सा? बैलाडीला से विशाखापट्टनम। ये बैलाडीला है, ये विशाखापट्टनम है, विशाखापट्टनम। ठीक है, विशाखापट्टनम हो गया। ये हो गया दूसरा रेल लाइन। इसके अलावा छोटा सा है, जो कि रायपुर से धमतरी होते हुए यह उड़ीसा की ओर आता है, जिसे का नाम क्या है? इसका नाम है भाई, ये एकदम छोटा सा है, नैरो गेज वाला है। कौन सा है? जो कि राज्य का एकमात्र नैरो गेज वाला जो लाइन बिछा गया है, वो है कौन सा? रायपुर से धमतरी होते हुए ये कुछ इस प्रकार से जा रहा है, कहा? उड़ीसा की ओर। ठीक है, तो रायपुर टू धमतरी, धमतरी टू उड़ीसा एक गैज बना हुआ है, जिसका नाम है नैरो गेज। तो राज्य का एकमात्र लाइन जो कि नैरो गेज वाला है, वो कौन सा है? रायपुर धमतरी उड़ीसा। कौन सा है? रायपुर धमतरी उड़ीसा है। रायपुर हुआ है ये है धमतरी है, धमतरी है, और ये है कौन सा? उड़ीसा। ये कौन सा लाइन हो गया? तो फिर ये लाइन हो गया रायपुर से उड़ीसा, रायपुर धमतरी उड़ीसा, रायपुर धमतरी उड़ीसा। ठीक है, रायपुर धमतरी उड़ीसा हो गया। ये हो गया भाई। तो 7 रेल मार्ग यहाँ पे मैं आप लोगों को मैं बता चुका हूं। कितने रेल मार्ग? 7 रेल मार्ग बता चुका हूं। अब इस रेल मार्ग का विस्तार भी किया जा रहा है सर। जी हाँ, बिल्कुल। इस रेल लाइन का विस्तार भी किया जा रहा है, जिसमें से प्रस्ताव भी रखा गया है। कितने प्रस्ताव भी रखा गया है कि इस रेल मार्ग का विस्तार यहां से यहां होना है, इसमें रेल मार्ग का विस्तार यहां से यहां होना है। इस प्रकार से प्रस्ताव रखा गया है। ठीक है, जिसमें से अगर मैं आप लोगों को बताऊं रेल मार्ग प्रस्ताव की, तो अलग कलर में मैं बता रहा हूं। ठीक है, अलग कलर में बता रहा हूं, नीले कलर में प्रस्ताव को बता रहा हूं। यहाँ पे कौन सा है? डोंगरगढ़ है ना, राजनांदगांव में क्या है? डोंगरगढ़ है। इस डोंगरगढ़ से, इस डोंगरगढ़ से छुई खदान खैरागढ़ से होते हुए, कहां पे? छुई खदान खैरागढ़ होते हुए, कंवरधा होते हुए, कहां पे? देखते चले जाएंगे। कंवरधा होते हुए, मुंगेली होते हुए, कहां पे? कंवरधा से कहां पे जाएगा? अब जाएगा मुंगेली पे। कहां पे? मुंगेली पे। और मुंगेली से कहां पे जाएगा? मुंगेली से ये जाएगा कटघोरा। कहां पे जाएगा? कटघोरा। अब कटघोरा के बाद ये कहां पे जाएगा जी? कटघोरा कहां पे है? कटघोरा कहां पे है सर? तो कटघोरा है कहां पास? कोरबा में है। कहां पे है? कोरबा में है। कुछ इस प्रकार से ये जाएगा। ठीक है, ये है। ये कौन सा है? प्रस्तावित है। कौन सा है? प्रस्तावित है। डोंगरगढ़ से कटघोरा रेल मार्ग, कौन सा? डोंगरगढ़ से कटघोरा प्रस्तावित है। कौन सा? अब मैं बहुत सारा प्रस्तावित है। ठीक है, जिसमें से 4 प्रमुख हैं, है ना। पहला है कौन सा? डोंगरगढ़ से, डोंगरगढ़ से कटघोरा, ये है पहला प्रस्तावित। दूसरा कौन सा है भाई? तो दूसरा कौन सा है? रायपुर से बलौदा बाजार और बलौदा बाजार से झारसुगुड़ा। कौन सा? बलौदा बाजार से झारसुगुड़ा। ठीक, रायपुर से कहां पे जाएगा? रायपुर से जाएगा बलौदा बाजार। कहां पे जाएगा? रायपुर से जाएगा बलौदा बाजार, और बलौदा बाजार से ये कहां पे जाएगा? झारसुगुड़ा की ओर। कहां पे? झारसुगुड़ा कहां पे है? उड़ीसा पे है। झारसुगुड़ा कहां पे है? उड़ीसा पे है। ठीक है, ये है बलौदा बाजार, यहां से जाएगा। तो बलौदा से झारसुगुड़ा, बलौदा बाजार से झारसुगुड़ा, झारसुगुड़ा, ये पे क्या है? प्रस्तावित है। क्या है? प्रस्तावित है जी। ठीक है, इतना आपको पता चल गया। अब सूरजपुर से, कहां से? सूरजपुर से कहां पे जाएगा? परसा। कहां पे? सूरजपुर से परसा जाएगा। और परसा कहां पे है? परसा है, परसा है यूपी पे। कहां पे है? यूपी पे है। तो यूपी के लिए जाने के लिए सीधा डायरेक्ट सूरजपुर से कहां पे जाएगा? ये
परसा यूपी जाने के लिए एक रेल मार्ग बिछाया जा रहा है, प्रस्तावित है, जिसका नाम क्या है? परसा। कहां से? सूरजपुर से परसा। ये क्या है? ये है प्रस्तावित। ठीक है। इसके अलावा अंबिकापुर से बहरीडीह, कौन सा? अंबिकापुर से बहरीडीह, बरवाडी, कौन सा? बरवाडी। अंबिकापुर से बरवाडी। कहां से? अंबिकापुर से बरवाडी। अंबिकापुर से बरवा बरवाडीह। अब बरवाडी कहां पे है जी? झारखंड में है। कहां पे है? झारखंड में है। कहां पे है? झारखंड में है। ठीक है। अंबिकापुर से झारखंड, झारखंड जाने के लिए बरवाडी। चौथे नंबर पे अंबिकापुर, अंबिकापुर से बरवाडी, बरवाडीह। ये क्या है? ये है प्रस्तावित। ठीक है। ये क्या है? रेलवे प्रस्तावित है। इसके अलावा ये जो दक्षिण में है रावघाट, रावघाट तक है, इसका विस्तार हमें सीधा सीधा कहां पे करेगा? ये करेगा कहां पे? बैलाडीला की पहाड़ी में करेगा। कहां पे? बैलाडीला की पहाड़ी में करेगा जी। तो रावघाट से बैलाडीला की पहाड़ी में भी क्या है? प्रस्तावित है। रावघाट से बैलाडीला की पहाड़ी। पांचवें नंबर पे रावघाट से बैलाडीला की पहाड़ी, यहां तक रेल लाइन बिछाया जाएगा। इसके अलावा रावघाट से ये हो गया। इसके अलावा धरमजयगढ़ से, खरसिया से धरमजयगढ़, कहां से? खरसिया से धरमजयगढ़, जो कि गेरवा तक जाएगा। कहां तक जाएगा? गेरवा तक जाएगा भाई। ठीक है। कहां से कहां तक? तो खरसिया से धरमजयगढ़। कहां से? खरसिया से धरमजयगढ़, खरसिया से धरमजयगढ़। कहां पे? धरमजयगढ़ चला गया। ठीक है। अब खरसिया कहां पे है जी? तो खरसिया है, अच्छा ये सॉरी, ये गलत वाले में बना दिया मैं। खरसिया कहां पे है? खरसिया है रायगढ़ में। अब ये जो खरसिया है क्या है? खरसिया है। अब खरसिया से धरमजयगढ़ जाएगा, और धरमजयगढ़ से कहां पे जाएगा? गेरवा माइंस। कहां पे जाएगा? गेरवा माइंस में जाएगा। ठीक है। ये है। तो खरसिया से गेरवा माइंस। छठवें नंबर पे खरसिया से गेवरा माइंस तक जाएगा, जो कि लाइन होगा कौन सा? खरसिया से गेवरा माइंस। ठीक है। ये है भाई। ये क्या है? ये प्रस्तावित हो गया। और छत्तीसगढ़ में कुल इतने ही क्या है? रेल लाइन है, जिसमें से बहुत सारे रेलगाड़ी चलती है ना? बहुत सारे रेलगाड़ी ना, एक दो नहीं चलती, बहुत सारे चलते हैं। 7-8 रेलगाड़ी चलते हैं, जिसमें से प्रमुख प्रमुख की अगर बात की जाए तो चलिए प्रमुख प्रमुख रेलगाड़ी को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है। प्रमुख प्रमुख रेलगाड़ी को देख लेते हैं। अच्छा, बहुत सारा मैप था, चलिए देख ही लेते हैं। कौन सा? छत्तीसगढ़ में रेलगाड़ी, छत्तीसगढ़ में रेलगाड़ी। अब छत्तीसगढ़ में रेलगाड़ी की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में बहुत सारी रेलगाड़ी चलती हैं जी, जिसमें से पहला कौन सा है? पहला याद रखना है आपको, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस। कौन सा? छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस, एक्सप्रेस। कौन सा? छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस। पहला याद रखना है छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस, जो कि अमृतसर तक जाता है। ठीक है। कहां से कहां तक चलता है? अमृतसर से बिलासपुर। सप्ताह के 3 दिन चलता है। ठीक है। कहां से कहां तक? बिलासपुर, बिलासपुर, अमृतसर, अमृतसर। सप्ताह के 3 दिन चलता है। सप्ताह के 3 दिन चलता है। 3 दिन तक कहां पे जाएगा? छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस चलता है। इसके अलावा आजाद हिंद एक्सप्रेस, आजाद आजाद हिंद एक्सप्रेस। कौन सा? आजाद हिंद एक्सप्रेस। ये जो आजाद हिंद एक्सप्रेस है, यह बिलासपुर से रायपुर चलता है। कहां से कहां तक? बिलासपुर से रायपुर चलता है। रायपुर, ये यहां पे चलेगा, बिलासपुर से रायपुर चलेगा। इसके अलावा अमरकंटक एक्सप्रेस भी बिलासपुर से ही कहां पे चलेगा? रायपुर चलेगा। कौन सा? अमरकंटक एक्सप्रेस।
अमरकंटक एक्सप्रेस। अमरकंटक एक्सप्रेस भी बिलासपुर से रायपुर चलेगा। इसके अलावा एक और है जो कि है इंटरसिटी एक्सप्रेस। कौन सा है? इंटरसिटी एक्सप्रेस। एक्सप्रेस जो कि चलेगा कहां से कहां तक? बिलासपुर से रायपुर चलेगा भाई। ठीक है, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला ही बता रहा हूं मैं। ठीक है, रायपुर से बिलासपुर पैसेंजर रेलगाड़ी चलती है। कौन सा? रायपुर से बिलासपुर पैसेंजर। ठीक है, कौन सा? रायपुर से बिलासपुर पैसेंजर। रेलगाड़ी का नाम ही है रायपुर बिलासपुर, बिलासपुर पैसेंजर। रेलगाड़ी का नाम ही है भाई। ठीक है, जो कि रायपुर से बिलासपुर हफ्ता के सातों दिन चलता है। कब से कब तक? रायपुर से बिलासपुर चलेगा, बिलासपुर चलेगा। सप्ताह, पूरे सप्ताह, सातों दिन, सप्ताह के सातों दिन चलेगा। ठीक है, ये है कौन सा? छत्तीसगढ़ के प्रमुख। अच्छा, वंदे भारत को तो मैं भूल गया जी, है ना, वंदे भारत एक्सप्रेस। तो छत्तीसगढ़ में एक महत्वपूर्ण जो है जिसका उद्घाटन हुआ है, कब हुआ है भाई? भारत में, भारत के प्रपेक्ष में ना, देश के प्रपेक्ष में बोल रहा हूं, 15 फरवरी 2019 को हुआ है भारत में वंदे एक्सप्रेस। वंदे, छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूं, वंदे एक्सप्रेस। अब वंदे एक्सप्रेस की अगर मैं बात करूं, ये छत्तीसगढ़ में बोल रहा हूं ना, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, छत्तीसगढ़ में वंदे भारत एक्सप्रेस। ठीक है, इसका शुभारंभ कब हुआ है? शुभ आरंभ कब हुआ है भाई? शुभ आरंभ कब हुआ है? तो इसका शुभ आरंभ की अगर मैं बात करूं तो शुभ आरंभ हुआ है इसका, कब हुआ है? शुभ आरंभ हुआ है न, कब हुआ है? 19 फरवरी, सॉरी सॉरी सॉरी, 15 फरवरी 2019 को हुआ है। कब हुआ है? 15 फरवरी, 15 फरवरी 2019 को, 2019 को हुआ है। कहां पे? देश में। कहां पे हुआ है? देश में हुआ है, वंदे भारत एक्सप्रेस का। ठीक है, ये जो वंदे भारत एक्सप्रेस है, ये बिलासपुर से नागपुर के लिए शनिवार को छोड़कर बाकी सप्ताह के सभी दिन कहां पे चलेगा? ये बिलासपुर से नागपुर की ओर चलेगा। ये कौन सा है? वंदे भारत एक्सप्रेस। कहां से कहां तक चलेगा? ये सप्ताह के शनिवार को छोड़कर, इसको शनिवार को छोड़कर, छोड़कर सप्ताह के 6 दिन बिलासपुर से, बिलासपुर से कहां पे चलेगा? नागपुर, नागपुर पे चलेगा। तो बिलासपुर से नागपुर कौन सा है? वंदे भारत एक्सप्रेस है भाई। ठीक है, ये जो ट्रेन है इसका अगर स्टॉपेज अगर देखे, क्या देखे? स्टॉपेज अगर देखे तो कहां कहां पे देखने को मिलेगा? रायपुर में। कहां पे? रायपुर में देखने को मिलेगा। रायपुर के अलावा दुर्ग में देखने को मिलेगा। कहां पे? दुर्ग में देखने को मिलेगा। और दुर्ग के अलावा कहां पे देखने को मिलेगा? गोंदिया। गोंदिया कहां पे है? महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में स्थित है। ठीक है, ये गोंदिया। तो ये क्या है? वंदे भारत एक्सप्रेस है। तो हम लोग छत्तीसगढ़ के जो प्रमुख रेल परिवहन है उसके बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। इसके साथ ही साथ जो छत्तीसगढ़ में रेलगाड़ी चलती है उसके भी बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। जो रेल मार्ग प्रस्तावित है उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे पढ़ चुके हैं जी। ठीक है, तो चलिए अगला हम लोग देखते हैं। क्या अगला परिवहन हम लोग देखेंगे? छत्तीसगढ़ में वायु परिवहन। क्या देखेंगे? छत्तीसगढ़ में वायु परिवहन। अगर ये वायु परिवहन की अगर मैं बात करूं तो वायु परिवहन का संचालन कहां पे होता है जी? वायु में, मतलब हवा में होता है। ठीक है, आसमान में होता है। तो ये वायु परिवहन के बारे में आपको बताने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, ऐसा मैं आशा कर रहा हूं कि वायु परिवहन होता क्या है। ठीक है, अगर वायु परिवहन की बात की जाए तो वायु परिवहन के लिए भी संचालन के लिए क्या बनाया जाता है? एयरपोर्ट बनाया जाता है, हवाई पट्टी बनाई जाती है। ठीक है, तो हवाई पट्टी, एयरपोर्ट बनाया जाता है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में कितने हवाई पट्टी हैं भाई? कितने एयरपोर्ट हैं? तो अभी वर्तमान की अगर बात की जाए हमारे छत्तीसगढ़ में तो 4 हवाई पट्टियां, सॉरी 4 हवाई अड्डे हैं। हवाई अड्डे हैं। अब हवाई अड्डे कह रहा हूं मतलब एयरपोर्ट है। ठीक है, अड्डा है, अड्डा क्या है?
हवाई अड्डा है। ठीक है, 4 हवाई अड्डा है व 6 हवाई पट्टियां हैं। पट्टियां हैं, क्या है? 6 हवाई पट्टियां और 4 हवाई अड्डे हैं। ठीक है, ये जो पट्टियां हैं और अड्डे हैं इसमें अंतर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? छत्तीसगढ़ में वायु परिवहन। छत्तीसगढ़ में वायु परिवहन। अगर वायु परिवहन की अगर बात करूं तो वायु परिवहन के अंतर्गत 4 हवाई अड्डे देखने को मिलेगा हमारे छत्तीसगढ़ में और 6 हवाई पट्टियां देखने को मिलेगा। ठीक है, इनसे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? इनके नाम से प्रश्न पूछा जाता है और कहां कहां पे, किस जिले पे हवाई पट्टी है, किस स्थान पे है, इसका संचालन कब किया है, इसके बारे में हवाई पट्टियां से, हवाई अड्डे से प्रश्न पूछे जाते हैं। हवाई पट्टियां क्या होती हैं? कोई होता है जो निजी क्षेत्र का हवाई पट्टी होगा, कोई होता है जो कि होगा कहाँ का? राज्य सरकार का अधीन होगा, कोई होगा केंद्र सरकार के अधीन होगा। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए भी सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या? छत्तीसगढ़ में हवाई अड्डे, जिसे हम लोग बोलते हैं एयरपोर्ट। ठीक है, एयरपोर्ट बोले या फिर हवाई अड्डा बोले, दोनों एक ही हैं। चलिए तो फिर अगर मैं बात करूं छत्तीसगढ़ में हवाई अड्डे की, एयरपोर्ट की, तो आपको 4 जगहों में, छत्तीसगढ़ के 4 जिलों में आपको क्या देखने को मिलेगा? एयरपोर्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, संभाग का मुख्यालय, मुख्यालय पकड़े जी। ठीक है, दुर्ग संभाग बस को छोड़ दीजिए, बाकी सभी संभाग के मुख्यालय, मुख्यालय को पकड़े, वहां पे क्या देखने को मिलेगा? वहां पे आपको एयरपोर्ट, हवाई अड्डा देखने को मिलेगा। तो बस्तर का क्या है जी? बस्तर का मुख्यालय क्या है? बस्तर संभाग का मुख्यालय क्या है? जगदलपुर में है। कहां पे है? जगदलपुर, बस्तर में है। तो यहाँ पे एक एयरपोर्ट देखने को मिलेगा, मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट। क्या देखने को मिलेगा? मां दंतेश्वरी, दंतेश्वरी एयरपोर्ट। एयरपोर्ट कौन सा? मां दंतेश्वरी, मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट। ठीक है, मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट कहां पे? जगदलपुर में। पूर्व नाम जगदलपुर हवाई अड्डा। ठीक है, जिसका प्रारंभ कब से हुआ है? प्रारंभ कब से हुआ है? तो इसका प्रारंभ की अगर बात की जाए तो ज्यादा दिन नहीं हुआ है, 2018 में ही हुआ है। कब हुआ है? 2018 से प्रारंभ हुआ है। 2018 से प्रारंभ हुआ है। कब से? 2018 से इसका प्रारंभ हुआ है। ठीक है, किस राज्य, किस जिले में है अगर पूछे तो किस जिले पे स्थित है? जिला है बस्तर। कौन सा है? बस्तर जिला। स्थान पूछ ले तो कहां पे है? जगदलपुर, जगदलपुर। ठीक, यहाँ पे क्या है? मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट है। इसके अलावा एक एयरपोर्ट आपको याद रखना है जो कि छत्तीसगढ़ का प्रथम एयरपोर्ट था, वो कौन है? रायपुर में स्थित है। कौन सा है? स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट। कौन सा है? स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट, जिसे माना हवाई अड्डा भी कहा जाता था। पूर्व नाम क्या था? माना हवाई अड्डा। और अभी वर्तमान में क्या नाम है? स्वामी विवेकानंद, विवेकानंद एयरपोर्ट। एयरपोर्ट है भाई। ठीक है, यह राज्य का प्रथम हवाई अड्डा है। क्या है? यह राज्य का प्रथम, प्रथम हवाई अड्डा है। हवाई अड्डा है। ठीक, जिसका शुभारंभ हुआ है कब से? इसका शुभारंभ हुआ है, शुभ आरंभ हुआ है कब से? शुभारंभ हुआ है कब से हुआ है भाई? शुभ आरंभ हुआ है कब से? 2012 से। ठीक है, किस स्थान पे हुआ है? रायपुर में हुआ है, नवा रायपुर। ठीक है, कहां पे? नवा रायपुर में। ठीक है, ये कौन सा है? ये 2 हवाई अड्डे हो गए। इसके अलावा और हवाई अड्डा है जिसका नाम कौन सा है? बिलासपुर। कौन सा है? बिलासपुर, बिलासपुर हवाई अड्डा। हवाई अड्डा, ये जो बिलासपुर हवाई अड्डा है, इसका अभी वर्तमान में क्या नाम है जी? बिलासा देवी केवटिन एयरपोर्ट। क्या नाम है? बिलासा देवी, बिलासा देवी, बिलासा देवी केवटिन एयरपोर्ट। एयरपोर्ट
एयरपोर्ट। ठीक है, क्या नाम है? बिलासा देवी केवटिन एयरपोर्ट है। ठीक है, जो कि कहां पे है? चक्रभाठा, चक्रभाठा में है। इसका शुभारंभ कब से हुआ है? तो इसका शुभारंभ हुआ है 2021 से। कब से? 2021 से शुभारंभ हुआ है। ठीक है, अभी हाल ही में 20 अक्टूबर 2024 को 20 अक्टूबर 2024 को 20 अक्टूबर 2024 को एक हवाई अड्डे का वर्चुअल शुभारंभ नरेंद्र मोदी के द्वारा, जो कि हमारे प्रधानमंत्री हैं, उसके द्वारा क्या किया गया है जी? वर्चुअल उद्घाटन किया गया है। कब? 20 अक्टूबर 2024 को। ठीक है, जिसका नाम है, इस एयरपोर्ट का नाम है क्या? मां महामाया, मां महामाया एयरपोर्ट, एयरपोर्ट। ठीक है, यहां पे पहले क्या किया जाता था? यहां पे एयरपोर्ट सक्रिय नहीं था, यहां पे सिर्फ चार्टर विमान उतारे जाते थे, लड़ाकू विमान उतारे जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ये क्या होगा भाई? अब यहाँ पे होगा क्या? यहाँ पे पैसेंजर का भी आना जाना होगा। ये क्या हो गया? अब हवाई अड्डा हो गया। कब से? 2 अक्टूबर 2024 से। ठीक है, जो कि है कहां पे? जो कि है अंबिकापुर में, जिसका पहला नाम था दरिमा हवाई अड्डा। ठीक है, हवाई पट्टी था, दरिमा हवाई पट्टी था। ठीक है, अब ये पता चल गया ना, ये कहां पे है? सरगुजा, सरगुजा में है। ठीक, ये आपको पता हो गया भाई। कौन कौन सा है, क्या है, इसके बारे में आपको पता चल गया। ठीक है, एयरपोर्ट। अब एयरपोर्ट हो गया तो एयरपोर्ट हो गया, तो एक तो और बचा है, क्या बचा है? हवाई पट्टियां। अब हवाई पट्टियां की अगर मैं बात करूं तो हवाई पट्टियां कितने हैं? 6 हवाई पट्टियां हैं। कितने हवाई पट्टी? 6 हवाई पट्टियां। अब ये जो 6 हवाई पट्टियां हैं, इसमें से कोई केंद्र सरकार के अधीन होगा, तो कोई निजी क्षेत्र के अधीन होगा, तो कोई राज्य शासन के अधीन होगा। तो देखते हैं, ये पहले तो हम लोग देखते हैं कि ये 6 हवाई पट्टियां कौन कौन सी है ना? तो एक को ज्यादा विकसित जिले में देखने को मिलेगा, जैसा कि कोरिया जिला, यहां पे देखने को मिलेगा कोरिया जिले में। बैकंठपुर, बैकंठ, कौन सा? बैकंठपुर हवाई पट्टियां। कौन सा? बैकंठपुर। कौन सा? बैकंठपुर हवाई पट्टियां, हवाई पट्टियां। ये कौन सा है? ये है कोरिया जिले में। एक हवाई पट्टी ये हो गया। ठीक है, दूसरी हवाई पट्टी आपको याद रखना है दुर्ग में, दुर्ग के नंदनी में, भिलाई में नंदनी हवाई पट्टी, नंदनी हवाई पट्टी, नंदनी हवाई पट्टी। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा जो निजी क्षेत्र में है, निजी क्षेत्र में है जिंदल, जिंदल हवाई पट्टी। कौन सा? जिंदल, जिंदल हवाई पट्टी, हवाई पट्टी। ये पट्टियां लिख दिया हूं, पट्टी है। ठीक है, ये हो गया। तो ये जो बैकुंठपुर हवाई पट्टी है, यह राज्य शासन के अधीन है। किसके? राज्य शासन के अधीन है, राज्य शासन के अधीन है। ये जो नंदनी हवाई पट्टी है, कौन सा? ये जो नंदनी हवाई पट्टी है, ये केंद्र शासन के अधीन है। किसके? केंद्र शासन के अधीन है, केंद्र शासन के अधीन है। और ये जो जिंदल बोला हूं, ये जो जिंदल हवाई पट्टी है, ये निजी क्षेत्र, निजी क्षेत्र के अधीन है, क्षेत्र के अधीन। तो इसमें क्या बोल दिया मैं? राज्य के अधीन कौन सा है? बैकुंठपुर। नंदनी केंद्र के अधीन है, वही जिंदल हवाई पट्टी निजी क्षेत्र है। बाकी सभी अभी मैं जितना भी बताऊंगा, और 3 हवाई पट्टियां, ये राज्य शासन के अधीन रहने वाला है। ठीक है, कोरबा में है, कोरबा हवाई पट्टी। कोरबा में है क्या? कोरबा, कोरबा हवाई पट्टी, हवाई पट्टी। ठीक है, कोरबा हवाई पट्टी। इसके अलावा आपको देखने को मिले अगिरिडीह हवाई पट्टी। और ये जो अगिरिडीह हवाई पट्टी है, ये कहां पे है? जशपुर में है, अगिरिडीह
हवाई पट्टी, हवाई पट्टी, अगरी डी हवाई पट्टी। ठीक है, यहाँ पे देखने को मिल गया आपको जसपुर में। इसके अलावा बलरामपुर में भी आपको देखने को मिलेगा बलरामपुर हवाई पट्टी, बलरामपुर हवाई पट्टी, हवाई पट्टी। तो आपको हवाई पट्टी देखने को मिल गया भैया। तीन यहाँ पे बलरामपुर हवाई पट्टी, कोरबा हवाई पट्टी, अगिरिडीह हवाई पट्टी। अगिरिडीह हवाई पट्टी है जसपुर जिले में, कोरबा हवाई पट्टी है कोरबा जिले में, और बलरामपुर हवाई पट्टी स्थित है बलरामपुर जिले में। ठीक है, और ये जिंदल हवाई पट्टी स्थित है कहाँ पे है, रायगढ़ में। और ये नंदनी हवाई पट्टी कहाँ पे है, ये है दुर्ग में। बैकुंठपुर हवाई पट्टी है कोरिया में। ठीक, इतना आपको पता चल गया। ये क्या थे, ये थे हवाई पट्टियां। अब राज्य शासन के अधीन ये तीनों आएंगे भाई, है ना। ऊपर का जो सभी है ये राज्य शासन के अधीन रहेगा। सिर्फ और सिर्फ नंदिनी हवाई पट्टी केंद्र शासन के अधीन होगा, और जिंदल हवाई पट्टी निजी क्षेत्र के अधीन होगा। बाकी सभी हवाई पट्टियां किसके अधीन है, राज्य शासन के अधीन होगा। ठीक है, 51 मिनट हो गया। 51 मिनट में हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके के साथ हम लोग रेल परिवहन और वायु परिवहन के बारे में अध्ययन किए हैं जी। ठीक है, आपको यह कक्षा कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे। आपको यह क्लास अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। अगर हमारे चैनल में नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं शाम को एमसीक्यू सीरीज में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।